कराची में डाकू ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी नासिर जम के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साल का अब्दुल बासित जान बहक हो गया। अब्दुल बासित के रिश्तेदारों ने बताया कि बासित चप्पलों का ठेला लगाता था, ताल्लुक कोयटा से था। बासित ने डाकुओं को पैसे, मोबाइल फ़ोन दे दिए, फिर भी गोली मार दी। पकड़े गए 2 डाकू कत्ल में मुलव्विस नहीं। उससे पहले पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से दावा किया था कि डाकुओं को कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एक और वारदात के दौरान शहरियों ने पकड़ लिया है। तशद्दुद के बाद शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले किया था। एक डाकू दम तोड़ गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक है। FC एरिया और रनछोड़ लाइन में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक। साइफर केस में बानी PTI की बरियत बनती नहीं थी। मुल्जिम ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ किया कि साइफर उनसे गुम हो गया। उसके बावजूद उन्हें बरी करना पूरे निज़ाम अदल का भट्टा बिठाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर बिराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर इस केस में प्रोसीजरल खामियां थीं तो अदालत इस केस को रिमांड करवा के खामियां दूर करवा सकती थी। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में बरियत पर रद्दअमल में कहा है कि बानी PTI से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात और सियाक व सबाक को मद्देनजर रखते हैं। बानी PTI के इद्दत केस से मुतालिक सवाल पर कहा कि फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इमरान खान साइफर केस में बरी। ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सज़ा कलदम। शाह महमूद कुरैशी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने पीर को ही फैसला महफूज किया था। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगजेब थे। साइफर केस 4 महीने चला। कुछ समातें अटक जेल में, बाकी अक्टूबर से अडियाला जेल में हुई। फैसला 30 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने सुनाया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्ज़िमान के वकला के मुसलसल न आने पर गवाहों पर जिरा सरकारी वकला से करवाई गई। नून लीग का साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तलाल चौधरी ने कहा है कि साइफर 2+2 वाला केस है, फैसले में तब्दीली भी आ सकती है। हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत साइफर केस में बरियत चैलेंज करने पर गौर कर रही है। बेहतर होता कि अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। अदालतों से एक मखसूस सियासी जमात और शख्सियत के लिए नरम फैसले आ रहे हैं। अदालत को साइफर केस री ट्रायल के लिए भेजना चाहिए था। साइफर एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि साइफर केस का फैसला मुतवक्किल और इंसाफ के मुताबिक हुआ है। बानी PTI की बहनों रानी खानम और उज़्मा खान ने कहा है कि सबकी मेहनत काम आई। भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि साइफर केस में पहले ही दिन खान साहब ने कहा था कि घबराना नहीं है, केस चलेगा तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, और वही हुआ। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये पहला केस है जिसमें जजेस ने मेरिट पर फैसला किया। अब बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई दूर नहीं। ICC T20 वर्ल्ड कप में युगांडा के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। बगैर किसी नुकसान के 79 रन बना लिए। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज तीसरा मैच नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान रात 8:30 बजे शुरू होगा।
शदीद गर्मी के बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की शाम आंधी, झक्कड़ और हल्की बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। ननकाना साहब, कसूर, पाकपतन, पत्तों की, चकवाल, मंडी भावुद्दीन भी शामिल। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। परवाजें भी मुतासिर हुई। रवां हफ्ते के दौरान गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 8 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर और कोट अद्दू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, मंडी भावुद्दीन, गुजरांवाला और नूरपुर थल में 47, भावनगर, मोहनजोदाड़ो, डेरा इस्माइल खान, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोदा, खानवाल और नौकुंडी में 46, मुल्तान में 45, लाहौर, फैसलाबाद और सक्खर में 44, इस्लामाबाद, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 42, कोयटा में 37 जबकि कराची और गिलगित में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे चीन के लिए वज़रा की टीम के साथ आज रवाना होंगे। जाने से पहले वज़ीर आज़म की सदारत में मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। दौरे चीन से मुतालिक गुफ्तगू। इजलास में वज़रा, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR की भी शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंजमाम पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदो खान बोले, अवाम को बल्ले के निशान वाले फैसले पर गुमराह किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दूसरी जमातों को इजाफी नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक दिखाई नहीं देती। PTI की कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेंच में शमूलियत पर मुअतरज़ मगर वकला ने एतराज़ दायर नहीं किया। जियो न्यूज़ ने तजाद का सवाल चेयरमैन PTI के सामने रखा तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वकला जैसे चाहें केस चलाएं, वही केस को आगे बढ़ाएंगे। कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक एतराज़ दायर ना करने में कोई तजाद नहीं है। शौकत बसरा ने कहा कि कोर कमेटी का फैसला है कि काजी फाइज ईसा मखसूस नशिस्तों के केस समेत PTI और बानी PTI के किसी केस में ना बैठे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। उनके केसेस से चीफ जस्टिस को अलग करने के मुतालबे की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पहले से अखज़ करदा हैं। अगर किसी को चीफ जस्टिस पर एतराज़ है तो मीडिया में बयानबाजी के बजाय कानूनी तरीके से पिटीशन दायर करे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस की बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज है। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा कि चीफ जस्टिस इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहे हैं। डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल में एक बार फिर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ का दावा। अमरीकी रियासत टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया के बारे में वकील ने कहा है कि 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सज़ा के तौर पर ज़्यादती की। डॉक्टर आफिया को मुसलसल जिनसी हरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा है कि वो डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए पुरुम्मीद हैं। इस केस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। कोयटा के नवाही इलाके संजदी के कोयले की कान में जहरीली गैस के अखराज से 11 कानकन जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात से है। लाशें निकाल कर कान को सील कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से हमदर्दी।
पाक अफगान तिजारत के लिए कार्गो गाड़ियों के अमले के लिए पासपोर्ट वीज़ा शर्त ख़त्म कर दी गई। डीजी ट्रांजिट का कहना है कि कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स को आर्जी दाखिला दस्तावेज़ात जारी कर दी जाएंगी। गफलत और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ फैसला। पाकिस्तान पोस्ट को मजमूई तौर पर 13 लाख रुपए दरख्वास्त गुजार को अदा करने का हुक्म। कराची की कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ईस्ट ने पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान पोस्ट ने गफलत का मुजाहरा और दरख्वास्त गुजार के साथ धोखा किया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि उसने 16 फरवरी 2023 को कुछ दस्तावेज़ात बैरून मुल्क भेजी थीं, ताहम 21 मार्च को दस्तावेज़ात अनडिलीवर वापस आ गईं। पाकिस्तान पोस्ट के पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई थी मगर जवाब नहीं दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन में कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी। जिला पुलवामा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर डाला। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में फायरिंग। 2 फ़लस्तीनी शहीद, 6 जख्मी। खान यूनिस और शिमाली गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली टैंकों की पेशकदमी। हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में भी हमले जारी, मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह के शमाली इसराइल में रॉकेट हमले। इसराइल के सरहदी इलाकों में आग भड़क उठी। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात बढ़ने लगे। भारतीय रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलोर में तूफ़ानी बारिश का 133 साला रिकॉर्ड टूट गया। पीर की रात 111 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। श्रीलंका में मानसून बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक। चीन के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों में ट्रैफिक मुतासर। जनूबी अफ्रीका में तूफ़ानी बारिशें। ईस्टर्न केप सूबे में मूसलाधार बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 7 अफराद हलाक, कई मकानात तबाह। जर्मनी के जनूबी इलाकों में गैर मामूली बारिशें। रियासत बवारिया और बेडन वुर्टमबर्ग के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी जमा हो गया। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक 1884 के मुरतब रिकॉर्ड के बाद हालिया मई गर्म तरीन रहा। मौसम अबरालूद रहने के बावजूद मई में औसत दर्जा हरारत 13.1 सेंटीग्रेड रहा। बरतानिया में बारिश औसत से ज़्यादा रही। जनूबी हिस्सों में 3 गुना ज़्यादा बारिश हुई। 33% पाकिस्तानियों ने ग्लोबल वार्मिंग की पहली और सबसे अहम वजह कुदरती असबाब को करार दे दिया। इंसानी और सनती सरगर्मियों की साइंसी हक़ाइक़ नज़रअंदाज, कम अहमियत दी। गैलिप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानियों ने इंसानी सरगर्मियों को दूसरे नंबर पर रखा। 15% ने सनतों जबकि 7% ने ज़राअत को ग्लोबल वार्मिंग के लिए कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ है आलमी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ। आलमी सतह पर 41% इंसानी सरगर्मियों को ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की पहली और अहम वजह कहा। 33% ने सनतों जबकि कुदरती असबाब 16% के साथ तीसरे नंबर पर ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह करार दी गई। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत 4% तक कम हो गई। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $74 फी बैरल की सतह पर देखा गया। आलमी गैस की कीमत 4% इजाफे से $2.70 फी MMBTU हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम पर IG और वजीर दाखिला से कई दफ़ा बात हुई है। हालात जल्द बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। डकैती वारदातों में सरपरस्तों के मारे जाने से यतीम बच्चों को बकरा दिया जाएगा। बच्चों को बकरे देने का सिलसिला ईद के 3 दिन पहले शुरू किया जाएगा। इस बार भी गवर्नर हाउस में 100 ऊँट 3 दिन कुर्बान किए जाएंगे। कुर्बानी का गोश्त मुस्तहक और यतीमों में बांटा जाएगा। बलोचिस्तान की जामियात के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत बलोचिस्तान का कहना है कि रकम जामियात के मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए दी जा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टीमों में तकरीबन 3 अरब 15 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। चैंपियन टीम को $24,50,000 तकरीबन 68 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रनर्स अप टीम $12,80,000 की हकदार होगी, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 35 करोड़ रुपए बनता है।
पाकिस्तान फुटबॉल लीग की शुरुआत आज लाहौर में होगी। स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड के अरकान, बरतानिया के बैलन डियोर अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी माइकल ओवन, लिवरपूल के मायनाज फुटबॉलर एमिल हेस्की और पास्कल चिम्बोंडा पाकिस्तान फुटबॉल लीग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात दिल की बीमारियों, फेफड़ों की खराबी और दीगर सेहत के मसाइल का सबब बन सकते हैं। नई तहकीक में इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात पीने के पानी से लेकर चिकन नगेट्स, सेब और ब्रोकली तक हर चीज़ में मौजूद होते हैं। वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और तनाव कम करके और मुनासिब नींद से इस ख़तरे को कम किया जा सकता है। कोटअद्दू में सलामी में दुल्हा के कद से भी बड़ा हार। दुल्हा सनाउल्लाह को चचा ने 30 फुट लंबा नोटों का हार पहनाकर सलामी दी। 5 लाख रुपए मालियत के नोटों से जुड़ा हार तवज्जो का मरकज बन गया। बाराती दुल्हा का हार संभालते और सेल्फियां बनाते रहे। यहाँ पे आए हैं, गर्मी का मौसम है, खुबानी का जूस पी रहे हैं। असल में है मैदे के लिए भी काफ़ी ठंडक वाली चीज़ है, तो गर्मियों का मौसम है, बेस्ट चीज़ है ये। मजदूरी करते हैं, जब प्याज लगता है आता है, ये खुरमानी का जूस पीते हैं ना, ठंडा होता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कोयटा में गर्म मौसम में खुश्क खुबानी के शरबत की मांग बढ़ गई। शहरी कहते हैं कि इससे न सिर्फ उनकी प्यास बुझ जाती है बल्कि फरहत और ताजगी का एहसास भी होता है। विटामिन से भरपूर शरबत सेहत के लिए मुफीद है। और हॉलीवुड की कत्ताला आलम एंजेलिना जोली 49 साल की हो गईं। एंजेलिना जोली ने अपनी अदाकारी से अवाम के दिल जीतने के अलावा फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब रहीं, मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं।